हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं इस चैनल के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ कि किसी को अपनी मूर्खता का एहसास हो गया है। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, हमारे पास जो पहला कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स का। ओके, देखो ये वो व्यक्ति है जिसको अपनी मूर्खता का एहसास काफी कायदे से हो गया है। ये वो इंसान है जो एक टाइम पे ना किसी अकड़ में था, किसी तरह की ईगो में था। इनको ऐसा लगता था या लगता है कि ये हमेशा आपको अपने काबू में रखेंगे, हमेशा आपको दबोच के रखेंगे, हमेशा आपको बांध के रखेंगे और जैसे चाहेंगे वैसे आपको चलाएंगे, जिस तरीके से चाहेंगे वैसे चलाएंगे। लेकिन अब इनको एहसास इस बात का हो गया है कि इन्होंने एक बहुत बड़ी मूर्खता की है, एक बहुत बड़ी बेवकूफी की है। इस बात को ये बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया था या किया है वो काफी ज्यादा गलत किया है। ओके, इन्हें इस बात का एहसास है कि इन्हें आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए था, इन्हें आपको कम नहीं आंकना चाहिए था। ये हमेशा प्राउड में रहे, हमेशा एक गलत धारणा इनके मन में रही कि ये जो कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं और इन्हें कोई रोक नहीं सकता, इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता इस चीज के लिए, इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बट मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपने इनको बहुत कायदे से कोई भयानक सा जवाब दिया है। कुछ तो आपने ऐसा किया है जिससे इनकी अक्कड़ ढीली हो गई है, जिससे इनको अपनी मूर्खता का एहसास हो गया है। अब क्योंकि जो चैनलिंग हुई है ना वो मूर्खता की हुई है, किसी को अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ है। और यहाँ पे कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। क्लियर कट यहाँ पे एक जवाब आ रहा है, एक क्लैरिटी आ रही है कि ये इंसान जो है ना, इसने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक बात तय कर रखी थी कि ये जिंदगी भर आपको कंट्रोल में रखेंगे, आपको काबू में रखेंगे, आपको फंसा के रखेंगे, आपको अपने हिसाब से हैंडल करेंगे, टैकल करेंगे, है ना। एक जैसे वो होती है ना कठपुतली, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये कर रहे थे। इनको लग रहा था कि आप बस इनके इशारे पे नाचो, ये जैसा कह रहे हैं वैसा करो। ये पर्सन, मुझे जो इसकी एनर्जी पिक हो रही है ना, जैसे आपने इस इंसान को बहुत सच्चा वाला प्यार किया, दिल से प्यार किया, ट्रू लव आपने दिया इनको। बट इस इंसान ने जैसे कोई वैल्यू नहीं की, कोई कदर नहीं की। ट्रू वैल्यू क्या होती है और ट्रू लव क्या होता है। जब इंसान दिल से प्यार करता है तो वो जो चीजें होती हैं वो एक्चुअली बहुत, जब इंसान करता है ना तो फिर वो दिल जान से करता है, फिर वो आगे पीछे का सोच के नहीं करता, फिर वो गलत और सही देख के नहीं करता है, या फिर वो अच्छा बुरा देख के नहीं करता है। उसके क्या परिणाम होंगे वो ये सब सोच के नहीं करता। एक सच्चा इंसान जब सच्चा प्यार करता है तो दिल खोल के करता है और डंके की चोट पे करता है। वही काम आपने इनके साथ किया। लेकिन इस पर्सन ने आपको बड़ा हल्के में लिया, बहुत एवं ही लिया कि हाँ ठीक है, क्या ही करना, इसके कौन से इमोशंस बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत
इंपॉर्टेंट है। इस तरह की एनर्जी इन्होंने एक टाइम पे दी और आपने क्या किया, आपने भी दिखा दिया कि बच्चा तुमने गलत जगह इस तरीके की चीज की है। आपने इनको अच्छी धूल चटाई है, आपने इनको अच्छे से जवाब दिया है। मतलब इनकी अकड़ थोड़ी बहुत ढीली नहीं हुई है, पूरी ढीली हुई है। इनको हर बात का एहसास हो रहा है, इनको हर चीज अब समझ में आ रही है कि इन्हें आपको जकड़ के या पकड़ के नहीं रखना चाहिए था। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज है डियर कि ये इंसान अपनी बेवकूफी के बारे में तो सोच रहा है, साथ में पछतावा है इसे, एक बहुत डीप रिग्रेट, एक बहुत डीप गिल्ट, एक बहुत ही बड़ा एहसास जो शायद ही कभी इनके सीने से, दिल से निकल पाए बाहर। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपने इस इंसान को एक बहुत बड़ा झटका भी दिया है, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट इनकी लाइफ में आपके द्वारा हुआ है। जैसे ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे अब ये आपको पकड़ना चाह रहे हैं, जकड़ना चाह रहे हैं, आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं। इनकी लाइफ में ना, जैसे अगर मैं बहुत डीप स्पिरिचुअलिटी की बात करूं, मैं थोड़ा डीप में जाऊं, इसका क्राउन चक्र बंद हो गया है, जहां से ब्लेसिंग्स आती है ना, डिवाइन कनेक्शन होता है जिस चक्र के थ्रू, वो कनेक्शन बंद हो गया है। डिवाइन रिसोर्सेस खत्म हो चुकी हैं। जिंदगी को फुलफिल करने के लिए अच्छे से ये सारी चीजें ब्लॉक्ड हो चुकी हैं। इनकी स्ट्रेंथ में कमी आ चुकी है, इनके हाथ पैर ढीले हो चुके हैं, इनको एंजाइटी और पैनिक सिचुएशन जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। और इनकी पकड़ आपकी तरफ से, आपके ऊपर से काफी ढीली हो चुकी है। जो लोग करंट सिचुएशन में डील कर रहे हैं उनकी अकड़ ढीली हो चुकी है, और जो पहले डील कर रहे थे पास्ट में, वो तो कंप्लीटली आप लोग मूव ऑन कर चुके हो। और ये जो पर्सन है ना, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा शो ऑफ या बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, ये आदतें भी मुझे इसकी दिखाई दे रही हैं इस पर्सन की। ओके, आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो क्या है? हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सोड का। निहायत ही बेगैरत या बदतमीज जो भी कह लें, ये इस तरह का समटाइम ये एनर्जी देता है कि एक इंसान आपके जीवन में था जो, या है जो बहुत ज्यादा आपके लिए गलत है, बदतमीज है, अपना काम निकालना जानता है, लेकिन आपके लिए क्या करना है उन्हें नहीं पता है। ये इंसान आपको धोखा भी दे रहा है, ये इंसान आपको धोखा दे चुका है। अगर ये पास्ट की सिचुएशन है तो ये धोखा दे चुके हैं, और अगर ये करंट की सिचुएशन है तो ये धोखा दे रहे हैं। ओके, कुछ भी हो सकता है। और अगर ये करंट सिचुएशन है कि ये धोखा दे रहे हैं, तो इनको अपनी मूर्खता का बहुत जल्द एहसास होने वाला है। और जिनकी ये पास्ट की सिचुएशन है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ छल किया है, धोखा दिया है, आपको चीटिंग की है आपके साथ, तो इनको अपनी इस मूर्खता का एहसास हो रहा है। इस पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया है, पीठ पीछे बहुत बुराइयां की हैं, आपकी पीठ पीछे आपको बहुत गलत बताया है। जब इनको लगा कि इनका खुलासा हो रहा है, इनकी हरकतों का खुलासा हो रहा है, तो इन्होंने आपके नाम को बदनाम करना शुरू कर दिया। ओके, आपकी एनर्जी को खराब बताना शुरू कर दिया, है ना। आप गलत हो ऐसा लोगों में फैलाना शुरू कर दिया, आपके नाम को बहुत खराब किया इस इंसान ने। ये इंसान मुझे ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है कि जैसे इसको बस अपनी वाहवाही से मतलब है, अपने नाम से मतलब है, अपने काम से मतलब है। सामने वाले का क्या बिगड़ रहा है, उसके क्या इमोशंस हर्ट कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति की वजह से, इसे कोई मतलब नहीं है। इसको सिर्फ अपना काम निकालना है। ये पर्सन सिर्फ अपने, एक सेल्फिश जो इंसान का नेचर होता है ना, बस उसी नेचर में रहता है। ये उसी पॉइंट से, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है लोगों को। बस
अपने बारे में सोचना, अपने बारे में समझना, अपने सेल्फिश पॉइंट को लेकर के चलना, अपने फायदे के बारे में सोचना, है ना। ये वो पर्सन है जो सिर्फ और सिर्फ अपने पे केंद्रित है। मैं, इसका अहंकार बहुत बड़ा है। ये वो व्यक्ति है जिसका अहंकार इतना बढ़ गया था या बढ़ गया है जिसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इनको ईश्वर ने सजा दी है, इनको ईश्वर ने एहसास कराया है कि तुमने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी है। तुमने उस इंसान के साथ खेला है जो बहुत ही भोला है, बहुत ही मासूम है, और जो डिवाइन का बच्चा है, जो ऐसा इंसान है जो जिसके साथ छल करना बहुत बड़ा पाप है। ऐसे इंसान के साथ तुमने खेला है। ये बात इनको डिवाइन समझा रहा है। ये बात अब इनके दिमाग में बस चुकी है कि मैंने एक बहुत बड़ी मूर्खता कर दी है, अब मैं आगे क्या करूं। ओके, किसी को अपनी मूर्खता का एहसास हो गया है, इसके बिहाफ पे मुझे कार्ड्स दीजिए प्लीज। गाइड करें मुझे एंजल्स की किसी को अपनी मूर्खता का एहसास हो गया है। ओके, ये एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप या तो आप रह चुके हैं लव रिलेशनशिप में, आपका इनके साथ एक बहुत बड़ा कनेक्शन रहा है, या तो इस पर्सन ने आपको बहुत सपने दिखाए कि आपसे शादी करूंगा, आपके साथ रहूंगा जीवन भर, है ना। ये पर्सन कहीं ना कहीं, इसको आप ट्विन फ्लेम भी समझ बैठे, अपना सोलमेट समझ बैठे, बट ये पर्सन वर्स्ट नार्सिसिस्ट, वर्स्ट कार्मिक, वर्स्ट एनिमी निकला आपका। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको एक इल्यूजन में डाला, एक धोखे में डाला, एक फरेब में डाला। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोड, 4 ऑफ वॉन्ड। कहानी शुरू हुई, ये आपको कंट्रोल करना चाहते थे। ओके, ये आपके साथ इंटेंशनली चीटिंग कर रहे थे और ये आपको झांसा दे रहे थे शादी का, साथ रहने का। थर्ड पार्टी छुपा रहे थे, ये इनके अफेयर्स चल रहे थे कहीं और, इनका रिलेशनशिप कहीं और चल रहा था। आप इनके साथ सपने देख रहे थे घर बसाने के, गृहस्थी बसाने की, और ये आपको धोखा देते चले आ रहे थे। बट ये सारी सिचुएशन उनके ऊपर उल्टी पड़ चुकी है, भारी पड़ चुकी है, क्योंकि उनको अपनी मूर्खता का एहसास हो चुका है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। थैंक यू सो मच। हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो व्यक्ति है ना, ये कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि, या लग रहा है कि आपके साथ रह करके कोई फायदा नहीं, आपको आपके साथ कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कोई लॉस है। कहीं ना कहीं भगवान आपको बचा रहे थे, ईश्वर आपको बचा रहे थे इसकी ऊर्जा से, इसकी निगेटिव ऊर्जा से। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इनसे आगे बढ़ करके, आप इनसे मूव ऑन करके अपने जिंदगी में मुझे आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली लॉस में ले जा रहा था, कहीं ना कहीं पैसों का नुकसान हो रहा था, कहीं ना कहीं एनर्जी का नुकसान हो रहा था, कहीं ना कहीं एनर्जी ड्रेन हो रही थी, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप अपना कंट्रोल लूज कर रहे थे इसके साथ। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप तरक्की नहीं कर पा रहे थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, और आप क्योंकि तरक्की नहीं कर पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अपनी जिंदगी में सक्सेस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से ईश्वर ने आपको इनके जाल से, इनके कंट्रोल से बाहर निकाला है। और जब बाहर निकाला है तो उसके बाद इनको एहसास हुआ है कि ये बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे थे इन्होंने। देखो, एक टाइम ऐसा था कि शायद आपके पास पैसे नहीं थे,
या आप किसी कमी में थे, किसी लैक एनर्जी में थे, तो इनको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ रह के नुकसान है। एक्चुअली आप उनको नुकसान नहीं हो रहा था, आपको लैक एनर्जी में इसीलिए डाला गया ताकि ईश्वर आपको वहां से बाहर निकाल पाए। अगर आपके पास सब कुछ होता ना उस समय, तो ये आपको कभी छोड़ते नहीं, क्योंकि आप उनको फायदा मिल रहा होता। तो आपको निकाला ही इसलिए गया क्योंकि आपको सेव करना था उनकी एनर्जी से, उनकी टॉक्सिक एनर्जी से। ओके, आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। एस ऑफ वॉन्ड, ये वो व्यक्ति है जिसको अपनी मूर्खता का एहसास हुआ है, जिसने बहुत बुरे कर्म किए हैं। इसका नेचर हो सकता है बुरे कर्म करने का। ओके, जैसे मैंने बोला ना कि बहुत ज्यादा बदतमीज और बेगैरत इंसान है ये, उसी तरह मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति है ये। सिर्फ बुराइयों में रहना, बुराई करना, गलत बातें बोलना, अफवाहें फैलाना, इस तरह की टेंडेंसी मुझे यहाँ पे इसकी दिखाई दे रही है। ओके, ये नेचर इनका हो सकता है, बट मैं आपको ये कहूंगी क्योंकि चैनलिंग ये पिक हुई है कि मूर्खता का एहसास हो गया है, तो अब इनको अपनी सारी चीजें, ये जिस बात को अपनी स्मार्टनेस समझ रहे थे, अपना प्लस पॉइंट समझ रहे थे, उस बात से ये बिल्कुल पीछे हट चुके हैं और ये समझ चुके हैं कि ये मूर्खता कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं एक पागलपन कर रहे थे। अपने आप को इतना बड़ा समझना ये इनके लिए काफी घातक बन चुका है। आपने बेसिकली अपनी एनर्जी के द्वारा इनको ये सीख दे दी है कि तुम्हारी एकड़ी, तुम्हारी मूर्खता कहीं और चल सकती है, लेकिन मेरे साथ नहीं चल सकती। कहीं ना कहीं इस तरह का जवाब इन्हें मिला है आपकी एनर्जी के द्वारा। आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड, ये व्यक्ति कोई व्यापार करता है, किसी तरह का बिजनेस है इनका बाहर आना जाना है बिजनेस को लेकर के, ये बाहर आते जाते हैं। इनका जो भी काम है उससे रिलेटेड जो इनका सामान होता है उसका आना जाना है, आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी, इस तरह की चीजें यहाँ मुझे एज अ साइन मिल रही है। ये व्यक्ति 3 नंबर इसका हो सकता है डेट ऑफ बर्थ, या आपका डेट ऑफ बर्थ 3 नंबर हो सकता है। और इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया और ये आपको छोड़ के बहुत दूर चले गए, ऐसा भी हुआ है। इस व्यक्ति को लेकर के आप एक टाइम पे बहुत गुस्से में थे, या अभी भी गुस्से की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो ये एक साइन है कि इस व्यक्ति का एक बिजनेस हो सकता है, ये काम के सिलसिले में बाहर आना जाना इनका हो सकता है। ओके, चलिए मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। ओके, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, ड्रीम्स, आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने सपनों पे भरोसा करना है। आप जो सपने देख रहे हैं ना, खुली आंखों से जो देख रहे हैं, मैं बंद आंखों की बात नहीं कर रही हूँ। बंद आंखों से तो जब आप सोते हैं तो तरह तरह के ड्रीम्स आते हैं, सब पे बिलीव करना जरूरी नहीं है। बट जो सपने आप खुली आंखों से देख रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा काम करूंगा या मैं बहुत बड़ा बनूंगा, यस, आपको बिलीव करना चाहिए ऐसे सपनों पे। आपको कहा जा रहा है डव, आपको सपनों पे बिलीव करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए उस डिवाइन पे जो आपके उस सपनों को पूरा करेगा। एंड 100% आपका वो सपना पूरा होगा। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, साथ में कंप्लीशन की एनर्जी है। बदल रहे हैं आप और साथ में एक कंप्लीशन आएगा जहां पे आपके वो सपने पूरे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।